सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी अच्छी किताबें हैं, कौन से अच्छे मॉड्यूल्स हैं, बुक्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करनी चाहिए अपने नीट 2025 के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए बातें करेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपको हेल्प करेंगी कि यदि आप किसी चीज़ को लेकर यदि सर्टेन नहीं हो, तो यदि आप जैसे कि मान लो फिजिक्स में आप कोई एक चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो या अभी भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो कि कौन सी किताब फॉलो करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करनी ही है, वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी आपको करनी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डाउट आता है कि हम लोग मतलब कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए कौन सी किताब को मतलब कौन से बुक को फॉलो करें। ठीक है, कौन सी अच्छी बुक है। अच्छी बुक किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जिसमें कि जैसे कि मान लो फिजिक्स की बात करें तो जिसमें कि आपके नीट के लेवल की चीज़ें दी हुई हों, है ना। एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे दिए हों, सॉल्यूशन उनका प्रॉपर दिया हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स सॉल्व करके सॉल्यूशन देख के ही हम लोग एक अच्छा मतलब कि फिजिक्स सीखने का तरीका यही है। ठीक है, बायो में कौन सी बुक अच्छी कंसिडर करी जाएगी कि जो उसमें तो भाई एनसीईआरटी ही है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बातें करते हैं कि कौन सी मतलब किताबें अपने को फॉलो करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि आपका जो स्टडी टेबल है, ठीक है, जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे आप एकदम कम से कम मटेरियल रखो, है ना। सबसे कम से कम मटेरियल रखो अपने टेबल पे। ठीक है, तो बहुत प्रिसाइज मटेरियल रखो, बहुत कम से कम मटेरियल रखो और सिर्फ उन्हीं को करो, बार बार करो। यही जो है, यही नियम है जो आपको साल भर फॉलो करना है। यही तरीका है, यही टेक्निक है जो आपको फॉलो करना है, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स, यहाँ का भी मिल जाए वहाँ का भी मिल जाए, ये नहीं करना है। ठीक है, अब यह है कि ठीक है हम कम से कम रखेंगे, हम एक ही मॉड्यूल रखेंगे, एक ही किताब रखेंगे, तो कौन से रखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके टेबल पे एनसीईआरटी होनी चाहिए, 11th-12th बायो की, 11th-12th केमिस्ट्री की और फिजिक्स की थोड़ी साइड में, टेबल पे नहीं, थोड़ी सी साइड में होनी चाहिए। कभी कभार उसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो एनसीईआरटी बुक हो गई। उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए अपने टेबल पे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक होनी चाहिए। एमटीजी की एक बहुत अच्छी बुक आती है, एमटीजी पब्लिकेशन की, तो वो आपके पास तीनों सब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बायो में भी आपको नहीं कुछ तो 6-7 साल का, 2019 के बाद का तो लगाना ही है प्रीवियस ईयर। ठीक है, केमिस्ट्री में कम से कम 10 साल का लगाएंगे। फिजिक्स में आप हमेशा मतलब जब से है तब से लगाएंगे, जो मैं बोलता हूँ कि जन्म से पहले तक का भी आपको फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, इसके अलावा आपके टेबल पे कौन से स्टडी मटेरियल होने चाहिए, तो वो है आपके नोट्स। ठीक है, जितने भी आपके नोट्स बने, अब नोट्स बनाने में क्या है उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। नोट्स आप क्या है कि वो मतलब बहुत बहुत बड़ा बड़ा मत लिखा करो। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्साइज करके लिखा करो ताकि आपके पास कम से कम कॉपीज बचे लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो फिजिक्स में मेरे पास लास्ट टाइम में सिर्फ 4 कॉपीज थी, जिसमें कि मतलब मेरा पूरा 11th-12th का फिजिक्स था। तो इस तरीके से मतलब कि नोट्स को भी थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। थोड़ी अच्छी राइटिंग रखो। अच्छी राइटिंग रखने का भी ये फायदा होता है कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको मतलब अच्छी राइटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर एक्यूरेसी, है ना। तो ये सब भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अभी आगे भी मैं नोटिस करके ध्यान देके आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो किताबों पे चले तो फिजिक्स में आपको साइड बुक अब कौन सी रखनी है, तो देखो मैंने जो सॉल्व करी थी और जो मुझे अभी तक सबसे बेस्ट बुक लगता है वो है डीसी पांडे के एग्जाम्पल्स। ठीक है, डीसी पांडे वाली जो नीट वाली बुक है उसमें 2 किताबें हैं, 11th की है, एक 12th की है। तो उसमें क्या है कि आपको मतलब कि एग्जाम्पल्स हैं, टेकिंग इट टुगेदर करके लास्ट में दिया है, चेक पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट हमको क्या लगता था, उसका एग्जाम्पल। अब वो हर चैप्टर से 50, 60, 70, 80 एग्जाम्पल दे दिया है, तो उतना ही काफ़ी है। वो 60, 70, 80 एग्जाम्पल ही आप कई बार लगाओ, और वो एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो डीसी पांडे बुक यदि आप मेरे कहने पर लेते हो, खरीदते हो, रेफर करते हो, तो उसमें क्या है कि आप क्या करना कि उसमें थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, तो थ्योरी पढ़ो। डेरिवेशन को भी कभी अंडर एस्टिमेट मत किया करो फिजिक्स में। ठीक है, आप नीट प्रिपरेटरी हो, आपका बोर्ड नहीं है, फिर भी आप डेरिवेशन से ही फिजिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट सीखते हो एक तरीके से। ठीक है, जो डेरिवेशन है आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स का। तो जैसे कोई भी फार्मूला आपका लास्ट में मान लो बर्नौली थ्योरम ही आता है, तो वो आप एक बार डिराइव कर लो। रफ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिराइव कर लो, समझ लो, तो वो आपको मतलब कि एक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी देता है। इसीलिए लेक्चर भी आपको वही प्रेफर करने चाहिए जिसमें कि आपको थोड़े बहुत डेरिवेशन सिखाए गए हों, है ना, समझाए गए हों। कॉन्सेप्ट समझाना मतलब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट कोई कैसे समझा सकता है, कॉन्सेप्ट समझाएगा, डिराइव कराएगा, फार्मूला आपको दिखाएगा, ये रहा फार्मूला, अब इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो कि फार्मूले पे नहीं बैठते हैं, तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका काम हो जाता है। ठीक, तो डीसी पांडे जब आप फॉलो करोगे तो आप उसमें जो उसमें मतलब कि आपकी थ्योरी दी हुई है,
मतलब कि जो उसमें थ्योरी दिया हुआ है, डेरिवेशन दिया हुआ है, समझाया है चीज़ों को, उसको पढ़ोगे, फिर एग्जाम्पल पढ़ोगे, एग्जाम्पल कोशिश करोगे, नहीं लगेगा उसका सॉल्यूशन देखोगे, उसमें जो अच्छे एग्जाम्पल लगेंगे उसको आप स्टार मार्क करोगे, यही सब चीज़ें करोगे। इसके अलावा मुझे एक मतलब मैंने देखा तो मुझे आकाश का मॉड्यूल अच्छा लगता है, ठीक है? आकाश का मॉड्यूल उन्होंने अच्छा बनाया है, तो आकाश के मॉड्यूल आप रेफर कर सकते हो फिजिक्स में। उसमें भी आप उसको ले लेते हो तो उसमें पीवाईक्यू वगैरह एनसीईआरटी का एक सेक्शन करके और उसमें भी अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह दे के समझाया हुआ है, तो आकाश का मॉड्यूल भी आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा मॉड्यूल में देखें तो एलेन का मॉड्यूल भी अच्छा है, ठीक है? तो आप एलेन के मॉड्यूल की तरफ भी जा सकते हो, उसमें भी बिगिनर बॉक्स वगैरह करके जो भी दिया हुआ है, गोल्डन की पॉइंट्स वगैरह, वो सब अच्छा ही दिया हुआ है, तो आप एलेन के मॉड्यूल को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है? तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो, या तो आपको डीसी पांडे या आकाश का ले लो, उसके अलावा नहीं मिलता है तो आप एलेन का ले लो, ठीक है? मॉड्यूल, ठीक? तो यही सिर्फ 3 ही चीज़ें बताऊँगा, इसी में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, सिर्फ एक सेलेक्ट करो, अपने टेबल पे रखो और वही रखो, है ना? अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपके पास आपके टेबल पे सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, उसके अलावा आपका नोट्स होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक होनी चाहिए, ठीक? इन तीनों के बाद आप केमिस्ट्री में चीज़ों को समझने के लिए आकाश के मॉड्यूल को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है? आकाश के मॉड्यूल केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे हैं और एलेन के भी मॉड्यूल ठीक है ना? तो और इसके अलावा आप क्या करोगे कि आपको यदि मतलब ठीक है, आपका यदि एनसीईआरटी से समझ के चीज़ें हो जा रही हैं, लेक्चर देख के, लेक्चर नोट्स से और एनसीईआरटी पढ़ के चीज़ें हो जा रही है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वहाँ आप एमटीजी की फिंगर टिप्स ले सकते हो, ठीक है? और इसमें मैं केमिस्ट्री है चूँकि, तो इसमें मैं इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो आप सिर्फ अपने नोट्स के ही क्वेश्चन लगा लेना, 50-60 क्वेश्चन क्लासरूम में लगवा दिए जाते हैं, तो सिर्फ वही उतना लगाना और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स सारे लगा जाना, एकदम मैंडेटरी है, ठीक? उसके अलावा आप यदि और थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत भारी भरकम चीज़ें मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, एकदम हल्का-हल्का, आसान-आसान, ठीक-ठाक क्वेश्चन एमटीजी फिंगर टिप्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर यदि आप आकाश के मॉड्यूल की तरफ जा रहे हो तो उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक? और आकाश के मॉड्यूल में समझाया भी है, तो वो सब भी देख सकते हो, हालाँकि एनसीईआरटी पढ़ के लेक्चर देख के काम हो जाता है समझने वाला, ठीक? इसके अलावा मैं बायो की बात करूँगा, तो बायो में देखो यार, कोई भी साइड बुक अपने टेबल पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी बुक रखने की अपने टेबल पे ज़रूरत नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बस एनसीईआरटी ही पढ़ो। एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ोगे आपको हर बार नई-नई लाइनें मिलेंगी, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक? तो एनसीईआरटी पढ़ो, अलग-अलग हाइलाइटर्स यूज़ करो। एक मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ एनसीईआरटी, मतलब मैं पढ़ के बताऊँ आपको कि कैसे एनसीईआरटी मतलब मल्टीपल राउंड्स में पढ़नी होती है, ठीक है? तो उस पे भी चर्चा कर लेंगे अपने, ठीक है? और बाकी आप लोग को जो भी जानना रहे, ठीक है? जो भी कन्फ्यूजन है उसको कमेंट में लिख दिया करो ना यार, मैं छोटा सा एक वीडियो बना दूँगा 5 मिनट का, ठीक? तो क्या है कि अपना बायो में सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीछे भी बायो में बहुत नहीं भागना है, ठीक है? बहुत नहीं भागना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीछे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एनसीईआरटी की हर लाइन को नहीं डिकोड कर सकते। एनसीईआरटी का हर लाइन ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं मतलब जैसे कि यदि मैं आपको 100 क्वेश्चन का सेट दे दूँ और कहूँ कि ये क्वेश्चन लगा लो, ये मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन सेट है। अब आप 100 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन नहीं इंटरप्रेट कर सकते हो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप खुद से कोशिश करो क्वेश्चन बनाने की। आप खुद से एक पैराग्राफ पढ़ो, उसमें कोशिश करो कि मुझे मिनिमम इसमें से 5 क्वेश्चन तो बनाने ही हैं। 5, 10, 15 जितने भी बन जाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से अपने आप को बायो में करो। बायो जो करने का तरीका है उसमें कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक नहीं चाहिए, कोई भी साइड बुक नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि कोई भी साइड बुक खरीदोगे वो बाहर का ज़रूर देगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी ही पढ़ो। और हाँ, यदि आपको कोई ये भी मटेरियल मिलता है, कोई ये भी पीडीएफ मिलता है कि ये मतलब कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी को ही बार-बार पढ़ोगे तो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी, वो आपकी स्ट्रांग होती जाएगी कि एनसीईआरटी के इस पन्ने पे, इस कोने पे, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, ठीक है? तो किसी भी मटेरियल को पढ़ने से अच्छा है आप वही पढ़ो, ठीक? उसी में आप जो साइड में जगह दिया रहता है वहीं पे आप कुछ-कुछ लिख लो, अपनी ही लिखी हुई चीज़ों को पढ़ो। बाकी क्लासरूम में यदि आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो वही पढ़ो, है ना? और वही जो आप नोट कर रहे हो वही नोट्स अपना पढ़ो। उस नोट्स में भी जो चीज़ आपको एनसीईआरटी के बाहर का दिखे उसको काट दो, पेंसिल से उसको काट दो, उसको दोबारा मत पढ़ना, ठीक? तो ये हो गया आपके लिए अच्छी-अच्छी बुक्स कौन-सी हैं, और इसमें इससे एसोसिएटेड आपको जो थोड़े बहुत सजेशन देने थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक? तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको जो भी क्वेरी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में पुट करो, मैं उस पे रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है? ये बात मेरे से एक जने ने पूछी थी कि कौन-सी किताब इसमें प्रेफ़र करें, तो ये मैंने आपको बता दी, ठीक है? आगे आने वाले फर्दर वीडियोज़ में एक छोटा-सा वीडियो बना दूँगा कि कौन से मॉक टेस्ट अच्छे हैं। एक वीडियो बना दूँगा कि मॉक टेस्ट आपको अभी कौन से देने हैं,
पूरे साल आपका क्या मॉक टेस्ट का प्लान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करता रहूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है? तो चैनल से कनेक्टेड रहो और अपनी पढ़ाई अच्छे से रखो। अपनी पढ़ाई का क्या ओरिएंटेशन है, एक वीडियो अभी मैंने बनाई है ड्रॉपर वाली, एक वीडियो भी और आएगी 12th अपीयरिंग जो बच्चे हैं उनको कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।